हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जारी हैं। आज जो हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें नए फॉर्मूले यूज होंगे, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, इसलिए आपको कोई भी फार्मूला इसमें रटना नहीं है। आप क्या काम करते, किसी भी फार्मूले को बस रट्टा मार के याद कर लेते उसे, तो कोई भी फार्मूला इसमें रटना नहीं है। सबसे पहला फार्मूला है इसमें P बराबर भी आई। देखो P बराबर क्या होता, भी आई, जहाँ पर आप सभी जानते हैं I होती विद्युत धारा और V होता वोल्टता और P होती विद्युत शक्ति। आपके लिए विद्युत शक्ति क्या होती, P, तो P होती विद्युत शक्ति। अब आपको कोई भी फॉर्मूला इसमें रटना नहीं है। देखो आप सभी जानते हैं V बराबर क्या होता, IR, है ना, ओम के नियम से V बराबर क्या होता, IR। तो जब हम V की जगह पर IR रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, IR, और I पहले से है इसकी जगह पर, तो I का I में गुणा होगा तो क्या होगा, I स्क्वायर R। तो P बराबर एक फॉर्मूला और आ गया अपने पास, I स्क्वायर R, है ना। तो एक फॉर्मूला और दो फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे और आगे फॉर्मूला। अब आता है इसमें I। देखो अब हम इसमें भी फॉर्मूला काटेंगे आगे। अब हम इसमें आगे फॉर्मूला कैसे काटेंगे, हम इसमें से I की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से I की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, V है, V के नीचे R लाओ, यहाँ पर R, तो I की वैल्यू निकाल आएगी। I बराबर क्या होगा, VR, लेकिन हमें चाहिए इस पर I स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो जो हम I की जगह पर V स्क्वायर और R स्क्वायर, और एक R यहाँ पर पहले से है, तो R गुणा, तो R से R कट जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, तो ये आ जाएगा अपना P बराबर अलग से फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। आप बहुत रटते हो ना इन फॉर्मूले को कि ये कहाँ से आता, P बराबर V स्क्वायर R। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि फॉर्मूले ऐसे बनते। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब आता है ऊर्जा का फॉर्मूला, यानी जो क्षय होती परिपथ में व्यय ऊर्जा, उसका फॉर्मूला। अब पहले याद करो, आप दूसरे चैप्टर में एक फॉर्मूला था, V बराबर क्या था, W अपॉन Q, जहाँ पर W होता था कार्य यानी वर्ग, तो जो वो कार्य होता अपना वो ऊर्जा के रूप में संचित होता, तो इसे ऊर्जा भी कहते हैं W को। हमें चाहिए W, तो W को लाइए यहाँ पर, और V का होगा इसमें गुणा, तो VQ। अब देखो आप सभी जानते हैं Q बराबर क्या होता, IT, पूरी दुनिया जानती है Q बराबर क्या होता, IT, Q बराबर क्या होता, IT, तो हम Q की जगह पर रखेंगे IT, तो रख दो यहाँ पर W बराबर VIT। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया अपना, है ना। अब हम इसी में एक फॉर्मूला और बनाएंगे। V बराबर आपने क्या पढ़ा था इसमें, V बराबर क्या पढ़ा था आपने यहाँ पर, V बराबर आपने पढ़ा था IR, है ना। तो हम V की जगह पर IR रखेंगे, इस V की जगह पर IR रखेंगे, तो I यहाँ पर पहले से है एक, और T, तो I का I में गुणा होगा I स्क्वायर RT। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया I स्क्वायर RT, W बराबर I स्क्वायर RT। तो एक फॉर्मूला तो अपना जो हो गया। अब देखो फॉर्मूला बनाते जाना है आपको। अब आता है इसमें I स्क्वायर, तो अभी I स्क्वायर का अपने बनाया था भी फॉर्मूला, I स्क्वायर बराबर क्या होता, V स्क्वायर अपन R स्क्वायर। तो हम I स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, V स्क्वायर अपन R स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे हम I स्क्वायर की जगह पर V स्क्वायर अपन R स्क्वायर। R एक पहले से है यहाँ पर, और T, तो एक R से एक R कट जाएगा, यहाँ पर V स्क्वायर, नीचे एक R बचेगा, और T, तो W बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, V स्क्वायर अपन RT। तो W बराबर V स्क्वायर अपन RT। आपके लिए बता दें मैं, यहाँ पर T है सेकंड, और V है यहाँ पर वोल्टता, R है प्रतिरोध। तो हमने अच्छी से समझा दिया है आपको। अगर नहीं आता समझ में तो वीडियो को पुश करके दोबारा देख लेना, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अब इस फॉर्मूले को अच्छी बेस्ट तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। अपने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा इसमें, पहला फॉर्मूला अपने P बराबर V आई, दूसरा फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर R। हमने प्रूफ करके दिखाया आपको, P बराबर क्या होता, V स्क्वायर अपॉन R। अब आते हैं ऊर्जा का भी हम इसमें लिखेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए न्यूमेरिकल्स लगाने में। पहले W बराबर क्या होता, VIT। अब W बराबर फिर आगे क्या होता,
आई स्क्वायर आई टी, आई स्क्वायर आर टी। अब और आगे है इसका फॉर्मूला वी स्क्वायर आर अपॉन टी। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मूला ए वाला बहुत यूज होता, ए वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता और ए भी होता फार्मूला यूज। लेकिन आपको कोई भी घबराना नहीं है, इसमें आपको हर फार्मूला याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, पहला न्यूमेरिकल्स पढ़ो। इसमें लिखा है 1 किलो वाट का हीटर। देखो वाट, वाट का मतलब होता है शक्ति। कितनी दी गई है आपको, 1 किलो यानी 1000। 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 वाट दी गई है आपको शक्ति, P बराबर 1000 वाट। इसमें लिखा है 220 वोल्ट की दृष्ट धारा की लाइन पर लिखा है 220 वोल्ट, यानी V बराबर कितना दी गई आपको 220, है ना। अब आपसे कहा गया है हीटर में धारा का मान ज्ञात करो, तो हमें I ज्ञात करना है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर हम जानते हैं P बराबर होता है VI, तो हम लगाएंगे P बराबर VI। लेकिन हमें चाहिए I, है ना। हमें जो चाहिए उसको यहीं पर रहने दो, I को यहीं पर रहने दो, क्योंकि I तो हमें निकालना है और V को लाओ P के नीचे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P की वैल्यू अभी निकाली है हमने 1000। V यानी वोल्ट था, कितना है 220, तो जीरो से जीरो काट दिया मैंने। अब 100/22, 100 को काट दिया 2 से तो आएगा 50, फिर आएगा नीचे 11। अब 11 का भाग दे देंगे हम जब 50 में, तो 11 चौके 44, 4.45 आएगा इतना आंसर। तो I बराबर अपना आंसर कितना आएगा 4.45। I का मात्रा क्या होता, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो अब लिखेंगे यहाँ पर एम्पियर। ये रहा आपका पहले वाला आंसर। तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, अगर नहीं आता तो मैं क्या करूँ। अब आगे का क्वेश्चन देखो, इसमें आगे कहता है आपसे एक बिजली प्रेस का प्रतिरोध को ढूंढ करते R से कितना दी गई है 44 ओम। आगे कहता है आपसे और इसमें बहने वाली धारा का मान 5.0 एम्पियर है। इसमें रहे 5.0 एम्पियर, 50 एम्पियर नहीं है, 5.0 यानी I। तो I कितना दी गई है आपको 5 एम्पियर। आगे कहा गया आपसे प्रेस की सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, तो हमें शक्ति याद करना है यानी P। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, जब हमको R दिया गया हो, तो हम जानते हैं ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमको R दिया गया हो और शक्ति का हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर V²/R, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी से बताओ मुझे। आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, चाहे ए वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको जो पहले ए वाला फॉर्मूला लगा के देखें। P बराबर क्या होता है VI, तो P बराबर क्या होता है अपना VI। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, सामर्थ्य यानी P बराबर VI। लेकिन यहाँ पर V तो है ही नहीं, V कहाँ से निकालेंगे। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, है ना। V बराबर क्या होता है IR। तो V की वैल्यू निकालेंगे हम इससे। I आपको दी गई है इसमें 5। R देखो यहाँ पर R है अपना 44, तो 44 पंचे कितने होते हैं 200, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 21, 22, 5 चौके 20 यानी 220, कितने होते हैं 220। तो हमने V की वैल्यू कितनी निकाल ली यहाँ पर 220। अब हम यहाँ पर रखेंगे P बराबर V का मान आपने 220 निकाला। I अब आता I आपको कितना दिया गया 5, तो V बराबर इसमें 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, यानी P बराबर कितना आ गया 1100 वाट। ये रहा आपका दूसरा वाला आंसर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व कर लिया। अब चलेंगे इसके आगे तीसरा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं किया, P बराबर VI का फॉर्मूला लगाया और V की वैल्यू नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने ओम के नियम से V बराबर होता IR। पहले V का I के मान 5 था और यहाँ पर 44 था यहाँ का R का मान, तो 44 पंचे होते हैं 220। फिर मैंने V की वैल्यू रख दी यहाँ पर 220, I आपको 5 दी गई है और मैंने इसे सॉल्व किया तो P बराबर कितना आ गया 1100 वाट। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 12 वोल्ट, मतलब V आपको कितना दी गई है 12 वोल्ट, है ना। कार की बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइन में 60 वाट का बल्ब चाहिए। 60 वाट, देखो वाट यानी P आपको कितनी दी गई है हम 60 वाट। यह बल्ब कितनी धारा लेगा यानी I हमें ज्ञात करना है।
ये भाई साहब कह रहे हैं कितनी धारा लेगा, यानी आई हमें ज्ञात करना है। अब इसमें कहा गया कितने प्रतिरोध का तंतु होगा, यानी आर भी भाई साहब कह रहे हैं कि आर भी हमें ज्ञात कराओ। तो हम जानते हैं भी बराबर क्या होता, हम जानते हैं पी बराबर क्या होता, भी आई है ना। तो हमें चाहिए आई, तो आई को यहीं पर रहने दो, भी को भेजो पी के नीचे। तो आई बराबर क्या आएगा, भी अपॉन पी। तो पी की वैल्यू रखो यहाँ पर, पी है अपना 60, भी है अपना 12। तो 12 से 60 काटेंगे कितना आएगा 5। तो आई की वैल्यू कितनी आई, आ गई 5 एम्पियर। तो हमने आई की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ओम के नियम से निकालो आप, चाहे जैसे नियम। हम जानते हैं भी बराबर क्या होता, आई आर है ना। हमें चाहिए आर की वैल्यू, हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो आर को भेजिए, आई को भेजिए इसके नीचे, भी अपॉन आई बराबर आर। अब भी का मान अपना 12 है, आई अपने अभी निकाली है 5 एम्पियर। तो 5 का भाग दे देंगे जब 12 में तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 जो के 20, यानी आर बराबर आ गया आपके पास 2.4 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, प्रतिरोध का मात्रक होता ओम। तो मैंने आपको निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं, समझ में आया आपको कि नहीं आया। देखो आपसे कहा गया था आर निकालो, तो मैंने आर निकाल लिया आपसे। देखो आई आपके पास आ गई थी, अब आपसे कह रहा था आर निकालो, तो आर तो हम ओम के नियम से निकालेंगे, भी बराबर होता आई आर है ना। भी आपको दी गई थी 12 वोल्ट, और आई भी आपने निकाल ली थी, अभी आर ही तो ज्ञात करना था। तो आर को मैंने यहीं पर रहने दिया, इस आई को भेजा भी के नीचे, तो भी अपन आई 12 मान रखा भी का, और नीचे आई का मान 5। तो 5 से 12 काटा 2.4 और कटेगा, आर बराबर कितना आ गया 2.4 ओम। तो ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, यस क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है 1000 वाट। देखो वाट पहले से ही उसने खोद ली कि हमें पी की वैल्यू दी यही है, कितनी 1000 वाट, 1000 वाट। इसमें लिखा है 250 वोल्ट, यानी भी आपको कितना दी गई है इसमें 250। आगे कहा गया है वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी आर। तो आर हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आर हमने बताया था आपको, जब आपको पी दी गई हो, देखो पी आपको दी गई है 100, 1000 वाट, और आपसे भी आपको कितना दी गई 250। तो डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हम ये वाला लगा नहीं सकते क्योंकि हमें आई की वैल्यू पता नहीं है कहाँ से मिलेगी, है ना। इसमें ये वाला भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि आई की वैल्यू नहीं है इसमें। तो पी बराबर हम लगाएंगे V² अपॉन आर, पी बराबर होता V² अपॉन आर। हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो आर को लाएंगे पी की जगह पर, और पी को लाएंगे आर की जगह पर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा V² अपॉन पी। समझ में आया ये चीज़, मैंने आर को पी की जगह पर भेजा और पी को आर की जगह पर। तो आर बराबर V² का मान कितना है इसमें 250, स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा हमने, 250 गुणे 250, स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 बार लिखा इसमें, 250 गुणे 250। पी यहाँ पर 1000 है, तो एक बिंदी से मैंने एक बिंदी काटी इसकी, और एक बिंदी से इसकी एक बिंदी काटी। तो आर बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25, 25 का 25 गुणे 25, नीचे बचे आपके पास सिर्फ 10। 25 का गुणा 25 में होगा तो आएगा 625, और 10 है नीचे। अब आपको सिंपली क्या करना है, 10 का भाग देना है 625 में, सभी दे लेंगे, मतलब 100% स्टूडेंट दे लेंगे 625 में 10 का भाग। तो 10 का भाग 625 में देंगे तो आएगा 62.5। अपने क्या याद किया इसमें आर, और आर का मात्रक होता ओम, तो आप लिख दिया करो यहाँ पर ओम। ये रहा आपका आंसर। ऐसे निकालते क्वेश्चन को, ऐसे हल करते। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखना कि आपको और कठिन चाहिए इससे न्यूमेरिकल्स कि इतने ही चाहिए। मैं आपको वैसे ही न्यूमेरिकल्स मैं वैसे ही वीडियो बनाऊँगा आपको न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको इससे और कठिन चाहिए तो मैं आपको और कठिन बनाऊंगा इससे, ठीक है। इतना हमें तो आर तो ज्ञात कर लिया हमने 62.5। अब आगे लिखा है इसमें 250 वोल्ट, फिर से भी बराबर दिया गया 250। शॉर्ट जोड़ने पर इस विद्युत हीटर में 30 सेकेंड में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 30 सेकेंड में, यानी टी आपको कितनी दी गई इसमें 30 सेकेंड। अब हमसे कहा गया इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी डब्ल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने बताया डब्ल्यू के क्या फॉर्मूले होते हैं, डब्ल्यू के होते हैं इसमें 3 फॉर्मूले।
तो W बराबर VIT, ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि आपको ना तो V दी गई है, V तो दी गई है इसमें, लेकिन I आपको नहीं दी गई है, T तो आपको 30 सेकंड दी गई, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। ये वाला भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें भी आई है। अब ये वाला है लास्ट में आता है V²/R/T, क्योंकि V आपको दी गई है 250, R भी आपने निकाल लिया अभी 62.5 है ना, T आपको दी गई है 30 सेकंड। तो W बराबर हम ऊर्जा का सूत्र यही वाला लगाएंगे, ठीक है, V²/R/T, V²/R/T। तो इसमें मान रखिए V² आपको 50 दिया गया था, देखो यहाँ पर 250, V बराबर कितना 250, तो रखो यहाँ पर V बराबर 250, स्क्वायर है इसलिए हमें भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 250 गुणन 250, नीचे आता R, अभी आपने R निकाला है इसमें 62.5, 62.5। अब आता है इसमें T आपने कितना है यहाँ पर 30 सेकंड, तो लिख दो यहाँ पर 30। अब हमने क्या किया, अब क्या करें बताओ, अब हमने क्या किया 250 का गुणा 250 में कर दिया तो कितना आएगा, पहले 25 का गुणा 25 में होता तो कितना आता 625 है ना, 2 बिंदी है इसकी, तो 2 बिंदी इसकी अलग लिख दो। समझ में आया कि नहीं आई बात मेरी, मैंने 25 का गुणा 25 में कर दिया तो आएगा 625, 2 बिंदी है 1 2, तो 2 बिंदी को मैंने अलग लिख दिया, यहाँ पर है गुणा 30 में। अब यह नीचे है 62.5। अब हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाया और ऊपर बढ़ा दिया 1 बिंदी, मैंने इस दशमलव को हटाया यहाँ पर 1 बिंदी बढ़ा दी, क्योंकि एक अंक बाद यहाँ पर 1 अंक बाद 1, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है केवल, तो मैंने 1 बिंदी बढ़ा दी इसमें। अब हमने क्या किया, इस 625 बचे, अब तो ये 625 से मैंने 625 काट दिए। अब है आपके पास 100 गुणे 300, अब चाहे तो 100 का गुणा 300 में कर सकते हैं, तो कितना आएगा 30,000 आएगा, मतलब W का मान कितना आएगा 30,000। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते यार 30,000, आपको मात्र घातों के रूप में लिख दो इसे तो और सही हो जाएगा। तो 3 गुणे कितने हैं इसके जीरो, 1 2 3 4, तो लिख दो 10⁴। तो W बराबर आ गया अपने पास 3 गुणे 10⁴, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो ए निकाल लिया हमने, W बराबर 3 गुणे 10⁴ जूल। समझ में आया ये चीज़, मैंने 3 गुणे 10⁴ क्यों लिखा, 3 तो 3 ही है, 10⁴ इसलिए लिखा क्योंकि 1 2 3 4 हैं इसमें जीरो, तो मैंने 10⁴ लिख दिया। जब आप 10⁴ को खोलेंगे तो इतना ही आएगा 30,000, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं